जो सच्चाई ये है कि हमारे पास तीनों डायरेक्टर्स के फ़ोन आए थे, मौखिक फ़ोन आए थे, कोई लिखित हमारे पास नहीं है। लेकिन वो लोग एक सुलझे हुए और सभ्य आदमी हैं, तो हम यही जानते हैं कि जब वो लोग कहे हैं मौखिक रूप से तो अपने बातों पे कायम रहेंगे। और उम्मीद है कि बस जब 2 तारीख से इन्होंने वादा किया है इसको रजिस्ट्री को चालू करने का, तो रजिस्ट्री चालू हो जाएगी। इसके बाद यहाँ का माहौल भी बदल जाएगा। अभी तक जो लोग अपने पैसे को लेकर के चिंतित थे कि हमारा पैसे का क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने दिया है, अब वो चीज़ों पर से बादल छंट गए हैं। तो इसके लिए मैं एस्प्रास समूह के निदेशक तीनों लोगों को, अतुल सराफ जी को, विकास केजरीवाल जी को और जगदीश आनंद जी को धन्यवाद देता हूँ। इसमें इस उम्मीद के साथ इन्वेस्ट किया था, रहने का सपना देखा था, उन्हें तो वो मिल नहीं रहा अभी। विकास केजरीवाल जी ने जो भी FM के माध्यम से या रेडियो अखबार के माध्यम से लोगों को प्रचारित किया था, उसकी तरह की कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है। ये केवल एक भ्रामक विज्ञापन था जो आज भी वो कर रहे हैं अपने अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए। उन विज्ञापनों को सुन करके देख करके ही हम लोगों ने यहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट किया रहने के लिए है कि एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सोसाइटी हमको मिलेगी, लेकिन अपने वादों पे वो खरे नहीं उतरे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम पाम पैराडाइज के सामने खड़े हैं और सूचना ये है कि 2 तारीख से यानी कि 2 जुलाई से यहाँ पर जो रजिस्ट्री पेंडिंग है वो होनी शुरू हो जाएंगी। इसको लेकर तमाम चर्चाएं सोशल मीडिया पर चलती रहीं। कुछ दिन पहले रजिस्ट्री ना होने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसके बाद से तीनों पार्टनर जो इसके हैं, के कंस्ट्रक्शंस, विकास केजरीवाल ग्रुप और सबसे अहम पार्टनर गोरखपुर का सबसे चर्चित नाम, पूर्वांचल का सबसे चर्चित नाम एस्प्रास समूह, उसने ये आपसी सहमति बनाई कि अब यहाँ पर जो पेंडिंग रजिस्ट्री है वो रजिस्ट्री संपन्न होगी। इस संदर्भ में हमने जगदीश आनंद जी से बात करने की कोशिश की, जो के समूह के निदेशक हैं, और विकास केजरीवाल जी से बात करने की कोशिश की। दोनों तरफ से जो हमें बयान बताए गए कि 2 तारीख से रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन जब जगदीश आनंद जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि संभावना है कि 2 तारीख को अगर रजिस्ट्री होती है तो इसकी सूचना हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। और इसके पहले भी जब सोसाइटी ऑफिस में की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और मीडिया से बातचीत की गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि एस्प्रास समूह शुरू से रजिस्ट्री कर रहा है, लेकिन 2 तरफ से रजिस्ट्री बंद थी, एक विकास केजरीवाल जी की तरफ से और दूसरा जगदीश आनंद जी की तरफ से। लेकिन अब इन लोगों की तरफ से भी सहमति बन गई है और इन लोगों ने कहा है कि रजिस्ट्री होगी। और इस मुद्दे को लेकर आज हम पाम पैराडाइज की जो सोसाइटी है उसके अध्यक्ष और सचिव से बात की। सुनिए उन्होंने पहले क्या कहा। इस वक्त हम पाम पैराडाइज के सोसाइटी ऑफिस में हैं और हमारे साथ इस सोसाइटी के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि चर्चा ये है कि पाम पैराडाइज का जो विवाद था वो अब सुलझ गया है। जिन लोगों ने भी यहाँ पे पैसे दिए, इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें जल्द से जल्द उनके मकान की रजिस्ट्री मिल जाएगी। और इसके लिए तीनों पार्टनर यानी एस्प्रास समूह, के कंस्ट्रक्शन और विकास केजरीवाल ग्रुप के ओनर्स में सहमति बन गई है और इसकी सूचना इन लोगों को भी मिल गई है। तो अध्यक्ष जी, तो पहले तो आप लोगों को बधाई अगर इसमें सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है इसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या बात हुई है? पाम पैराडाइज के सभी सदस्यों को जिनकी रजिस्ट्री नहीं है उनको हमारी तरफ से बधाई। और जो सच्चाई ये है कि हमारे पास तीनों डायरेक्टर्स के फ़ोन आए थे, मौखिक फ़ोन आए थे, कोई लिखित हमारे पास नहीं है। लेकिन वो लोग एक सुलझे हुए और सभ्य आदमी हैं, तो हम यही जानते हैं कि जब वो लोग कहे हैं मौखिक रूप से तो अपने बातों पे कायम रहेंगे। और 2 तारीख से इन लोग का आपसी विवाद सुलह हो गया है और अब 2 तारीख से रजिस्ट्री होनी प्रारंभ हो जाएगी। पहली बात आपसे किससे हुई, क्या बात हुई कि कैसे रजिस्ट्री होगी? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद हम जगदीश आनंद जी को फ़ोन किए कुछ यहाँ लोकल मैटर को लेके, तो उन्होंने फ़ोन सुनते ही मेरा और हमको बधाई दिए कि बहुत बहुत बधाई और आपको, और रजिस्ट्री जो है 2 तारीख से चालू हो जाएगी, 2 जुलाई से। तो हम कह कि हमको भी बहुत खुशी है ये जान के, लेकिन इसकी सत्यता कैसे हम कन्फर्म करें। तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग कह रहे हैं तो आप मानिए। तो मैंने केजरीवाल साहब से फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ संभावनाएँ हैं 2 तारीख से कि रजिस्ट्री होगी। फिर उसके दूसरे दिन केजरीवाल साहब का ही फ़ोन आया कि हम लोग का सुलह हो गया है आपसी और विवाद ख़त्म हो गए हैं, कोई विवाद था नहीं, कुछ विवाद थे वो ख़त्म हो गए हैं और रजिस्ट्री 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी जितने आपके सदस्य आपकी जानकारी में सबको बता दीजिए।
एक सवाल ये है मेरा कि अगर मतलब अभी तो रजिस्ट्री चालू हो रही है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ लोगों ने पाम पैराडाइज में अपने घर को सोचा था, अपना घर सोचा था कि यहाँ पे हम रहेंगे, उसमें तमाम मुद्दे थे, जैसे यहाँ पे मॉल की बात थी और जो तमाम सुविधाओं की बात थी, उनको लेकर अभी भी बहुत सारे संशय बने हुए कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये अभी इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश किसी की तरफ से नहीं है, लेकिन ये संभावना है कि ये भी बहुत जल्दी ही ये मसला सुलझ जाएगा। जैसा कि हमको लग रहा है कि 2-4 महीने में ही सब क्लियर हो जाएगा कि मॉल और जो यहाँ पे क्लब है, ये सब चीज़ें जो सुविधाएं हैं वो मिलनी शुरू हो जाएगी। ये जो बिल्डिंग्स बची हुई हैं, अधूरी पड़ी हुई हैं, उनमें भी तमाम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। कुछ लोगों ने 10%, कुछ लोगों ने 20% दिया है। जो रजिस्ट्री करवा रहे हैं वो तो पूरा पैसा दे चुके हैं, लेकिन जो 10-20% दिए हैं उनको कब तक उनका आवास मिल जाएगा, क्योंकि पैसा तो उनका भी फंसा हुआ है। देखिए, विवाद करीब 1 साल से था और विवाद ख़त्म होते हुए सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सुलझ जाएंगी। अब वो जो पाम पैराडाइज के इन्वेस्टर हैं या जो यहाँ पे रहने का सपना देख रहे हैं, वो पाम पैराडाइज की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ये सोसाइटी 6 महीने के अंदर अपने पूर्ण रूप में आ जाएगी और पूरे जो बचे हुए काम हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे साथ सोसाइटी के सचिव आलोक मोदी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो सारे विवाद थे अब वो सुलझ गए हैं लगभग। तो जो सुविधाओं को लेकर जो बातें थी कि विकास केजरीवाल जी ने जब ये सोसाइटी बनी थी तो तमाम तरीके का प्रचार किया था कि हम ऐसा घर बना कर देंगे कि आप लंदन से भी इससे ऑपरेट कर सकेंगे। इन सब मुद्दों पर क्या बातचीत अभी तक है आप लोगों की सोसाइटी की? क्योंकि जो इसमें इस उम्मीद के साथ इन्वेस्ट किया था, रहने का सपना देखा था, उन्हें तो वो मिल नहीं रहा अभी। विकास केजरीवाल जी ने जो भी FM के माध्यम से या रेडियो अखबार के माध्यम से लोगों को प्रचारित किया था, उसकी तरह की कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है। ये केवल एक भ्रामक विज्ञापन था जो आज भी वो कर रहे हैं अपने अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए। और ऐसी उम्मीद हमें लोगों को नहीं थी। उन विज्ञापनों को सुन करके देख करके ही हम लोगों ने यहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट किया रहने के लिए आए कि एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सोसाइटी हमको मिलेगी, लेकिन अपने वादों पे वो खरे नहीं उतरे। उम्मीद करते हैं कि अब उनके विवाद थम गए हैं तो हो सकता है कि इस पर कुछ कार्रवाई करें और हम लोगों को कुछ सुविधाएं दें। ये उम्मीद है। अच्छा, अभी अगर ये रजिस्ट्री शुरू होती है तो कितने दिन के अंदर लोगों को यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगा जिन्हें अभी नहीं मिला है, जो लोग इस मुद्दे को लेकर तमाम जगहों पर जा रहे थे? जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो पोजीशन तो तुरंत देना चाहिए, और कुछ लोगों के पास पोजीशन भी है लेकिन रजिस्ट्री नहीं है। और उम्मीद है कि बस जब 2 तारीख से इन्होंने वादा किया है इसको रजिस्ट्री को चालू करने का, तो रजिस्ट्री चालू हो जाएगी। इसके बाद यहाँ का माहौल भी बदल जाएगा। अभी तक जो लोग अपने पैसे को लेकर के चिंतित थे कि हमारा पैसे का क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने दिया है, अब वो चीज़ों पर से बादल छंट गए हैं। तो इसके लिए मैं इस समूह के निदेशक तीनों लोगों को, अतुल सराफ जी को, विकास केजरीवाल जी को और जगदीश आनंद जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पब्लिक की भावनाओं को समझते हुए आपसी विवाद का निपटारा कर लिया और पब्लिक को उनका हक देने के लिए तैयार हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपने सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव की बात सुनी। उन्होंने बताया कि इन लोगों की आपसी सहमति हो गई है, तीनों पार्टनर्स की बातचीत हो गई है और उन्हीं के द्वारा सोसाइटी को ये सूचित किया गया कि 2 जुलाई से यहाँ पर रजिस्ट्री प्रारंभ हो जाएगी। ये काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा कि ये सबसे हाईटेक सोसाइटी जो इस समय चर्चाओं में है और उसकी रजिस्ट्री को लेकर ये सवाल यहाँ पर खड़े होते रहे कि क्या इसकी रजिस्ट्री होगी कि नहीं, जो इसके निवेशक हैं उन्हें उनके सपनों का घर मिलेगा कि नहीं। लेकिन अब ये मामला सुलझ गया है, ये मामला अब ख़त्म हो गया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन लोगों को जो यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं उन्हें अपने सपनों का घर मिल जाएगा। इस मुद्दे पर जब हमने बातचीत की के कंस्ट्रक्शन से, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हम लोगों की तरफ से रजिस्ट्री की सूचना होगी वैसे ही आप लोगों को सूचित, सबसे पहले आप लोगों को सूचित किया जाएगा, आपके माध्यम से जनता को सूचित किया जाएगा। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कही कि हाँ, हम लोगों की बातचीत हुई है, 2 तारीख से रजिस्ट्री की उम्मीद है। और कल हम जब विकास केजरीवाल जी के ऑफिस में गए थे तो उनके द्वारा उनके सहयोगियों के द्वारा ये बताया गया कि 2 तारीख से रजिस्ट्री होगी और जैसे ही रजिस्ट्री होनी शुरू होगी तो आपको मीडिया को पहले सूचित किया जाएगा।
और ये एक सबसे बड़ी बात ये कि एस्प्रा समूह जो शुरू से इस रजिस्ट्री को लेकर आगे था, इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे था, जिसके नाम पर ये प्रोजेक्ट बिका था, लोगों के पास गया था, लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था, वो शुरू से ये कहता रहा कि हम रजिस्ट्री कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाएंगे। अब ये मामला पूरी तरह से सुलझ गया है और जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट किए हैं उन्हें जल्द से जल्द उनका आवास मिलेगा, उनका घर मिलेगा। अब उम्मीद ये है कि ये तीनों लोग, जो तीनों व्यापारी हैं, जिनके भरोसे लोगों ने अपना पैसा इस प्रोजेक्ट पे लगाया है, यहाँ पर अपने घर का सपना देखा है, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें की रजिस्ट्री और उनका घर मिलेगा। बाकी का आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।